जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग एक नया सीरीज लेके आए हैं। लेकिन इस वीडियो में मुझे आपको ये बतलाना है कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है या स्मार्ट स्टडी का फॉर्मूला क्या है। आप जानते होइएगा कि 2 तरह के लोग होते हैं। किसी काम को करने के लिए हुए अगर उसको कोई काम दिया जाता है, तो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसे बहुत मेहनत से करते हैं जिसको हम हार्ड वर्क कहते हैं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो उसी वर्क को स्मार्टली करते हैं, जिसको हम स्मार्ट वर्क के कैटेगरी में रखते हैं। अब हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति और स्मार्ट वर्क करने वाले व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है? और यहीं से आता है चैंपियंस, टॉपर्स, है ना? कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रात-दिन लगे हुए रहते हैं और वो अपने हार्ड वर्क के माध्यम से उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसी जगह पर, है ना, कुछ ऐसे भी व्यक्ति पाए जाते हैं जो उसी काम को बहुत ही कम मेहनत में स्मार्टली करके उस सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हम आपको यही बतलाने के लिए आए हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, स्टडी करने का स्मार्ट वे क्या है, तरीका क्या है, जिससे कम समय में ज़्यादा एफर्ट लगाकर पढ़ा जा सकता है और उसका 100% आउटपुट रिजल्ट लाया जा सकता है ना? ये वीडियो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी अभी क्लास 10th और 12th के विद क्लास 10th और 12th के पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये ऐसी फ़ॉर्मूला है ना? जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी अ, सेक्शन में आप कह सकते हैं कि आपको काम दे सकता है, ठीक है? आज हम देखते हैं कि स्मार्ट स्टडी का फ़ॉर्मूला क्या है और आप जानते हैं कि सफलता की राह सही रणनीति के साथ ही होती है। अगर आपकी रणनीति सही नहीं है, तो सफलता होने का या सफल होने का चांस बहुत कम होती है और समय उसमें बहुत अधिक लग सकता है, ठीक है? तो आपकी रणनीति जो होना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। स्मार्ट एफर्ट लगाना है यानी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको स्मार्ट तरीका से काम करना है, ना कि हार्ड वर्क में आपको समय अधिक लगाना है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आप समझिए कैसे-कैसे चीज़ों को आपको पढ़ना है और आपको कैसे रूटीन सेटअप करना है। मैं सबसे पहले आपको एक रूल्स बताता हूँ। यह रूल्स बहुत ही कारगर रूल है, आप ये कह सकते हैं। ये रूल है 80/20 रूल्स। 80/20 रूल्स क्या होता है आप समझो। कोई भी अगर अच्छे विद्यार्थी है, वह इस नियम का पालन करता है और वह अपने पढ़ाई का 100% जो है याद रख पाता है या उस चीज़ों को रिकॉल कर पाता है। आपके क्लास में बैठा हुआ बहुत सारा विद्यार्थी होगा, उनमें से आप देखिएगा कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो शिक्षक के जवाब को तुरंत दे देते हैं, सवाल को जल्दी बना लेते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको वह समझने में देर लगता है या काफ़ी समय के बाद वह उन चीज़ों को बना पाता है। तो क्या डिफ़रेंस है उन दोनों विद्यार्थियों में? जो एक स्मार्टली टीचर को जवाब दे पाता है और क्लास में वो अपना एक अलग ही रुतबा बनाए रखता है और दूसरा विद्यार्थी उसको प्रश्न पूछने में या जवाब देने में समय लगता है या हिचकिचाहट होती है या वो उतनी अच्छे तरीक़ा से उन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। देखो इन सबों में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मार्ट तरीक़ा से मेहनत करने की ज़रूरत है। और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि वो विद्यार्थी है ना जन्म से ऐसा टॉपर बन गया है, वो मेहनत किया है ना? वो भी आपके जैसे ही होगा, लेकिन वो समय रहते हुए उन चीज़ों पर ध्यान दिया, फ़ोकस किया, मेहनत किया, चीज़ों को समझा, पढ़ा, लेकिन आप उस समय को यूटिलाइज़ नहीं कर पाए और आपने बर्बाद कर लिया खुद को। ये 80/20 रूल्स क्या कहता है? देखो सबसे पहले आप इन चीज़ों को ध्यान रखना कि आपको ना मान लीजिए टीचर पढ़ाएँ, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, वो स्वयं में अपने आप में 100% होता है। अब इस 100% में कोई भी चैप्टर्स या कोई भी यूनिट्स आपके एग्ज़ाम में नहीं रहता है। ऐसा तो नहीं है कि लाइन बाय लाइन 100% उठा के सवाल आपके एग्ज़ाम में दे दिया है, नहीं। तो यहाँ पे जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जिसके पास एक अलग प्रकार की प्रतिभा होती है, वही सोचते हैं कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो ताकि अच्छा रिज़ल्ट कर पाएँ। वो ऐसे दिमाग लगाते हैं कि भाई इस 100% में बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें से कितने सवाल ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड पूछा है।
है ना? आपके पूरे 100% का टॉपिक्स में या यूनिट्स में आप ऐसे देखिएगा कि 20% ऐसे सवाल होते हैं जो बार-बार उस सवाल को एग्ज़ामिनर्स रिपीट करता है या पूछता है ना? तो मतलब पूरे टॉपिक्स में या पूरे चैप्टर में, पूरा यूनिट्स में मात्र 20% टॉपिक ऐसा होगा, जिस पे आपको 80% ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि यह 20 टॉपिक का हर एक लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए, आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूज़न या कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी जितना 80% आपको बचेगा उसको आप रिकॉल करिए, 20% आप उस पे फ़ोकस करिए और इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब ये 20% 80% और उससे लेकर 100% तक कैसे कवर होगा, इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका है, मैं वो अब बताऊँगा, आप समझिएगा। मैंने अभी क्या बताया कि आपको क्या रखना है 80/20 रूल में 100% उस चैप्टर के एक कोई चैप्टर ले लीजिए, है ना? आप आपके विषय का एक कोई चैप्टर लीजिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से या बायोलॉजी में कोई एक चैप्टर ले लीजिए। उसमें से आप देखिएगा, ये कैसे पता चलेगा? आपको बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड है, उसको आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उल्टा के देखिए, आप देखिएगा उसमें से 20% टॉपिक से ही सवाल बहुत अच्छे तरीक़ा से पूछा जाता है। तो उस 20% टॉपिक्स पर आपको 80% ध्यान देना पड़ेगा, फ़ोकस करना पड़ेगा। तब जाके आप उस लेवल में पहुँच पाइएगा। तो करना क्या है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आइए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में उन टॉपिक्स को देखो जो आपके बोर्ड से पूछेगा, ठीक है? जो बोर्ड्स आप देने वाले हो, ठीक है? उस एनसीईआरटी को सबसे पहले समझो, है ना? एनसीईआरटी को पकड़ो, उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से पहले कंप्लीट करो, ठीक है? उन सभी कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से पहले कंप्लीट करो, है ना? इसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी से जब कंप्लीट कर लिए हो, है ना? तब आ जाना अपने फेयर कॉपी पे, ठीक है? नोटबुक पे आ जाना, ठीक है? नोटबुक पे आना है, ठीक है ना? सबसे पहले आपको क्या फ़ॉलो करना है, सबसे पहले आपको फ़ॉलो करना है कि मुझे एनसीईआरटी का वो टॉपिक्स देखना है जो टीचर पढ़ाए हैं या टीचर पढ़ाने वाले हैं। एनसीईआरटी का टॉपिक्स के बाद आप अपने फेयर कॉपी में उस चीज़ को नोट करो, ठीक है? नोटबुक में उसको नोट करो। उसके बाद है ना, आप एनालिसिस करो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को। देखो 5 साल क्वेश्चन पेपर में उस चैप्टर से या उस यूनिट से कितने सवाल ऐसे पूछे हैं जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड है। पिछले 5 साल, 10 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप 5 साल का पेपर उठा के देखो, 5 साल का पीवाईक्यू, है ना? उसमें से 80% 80% कहने का मतलब ये है कि उनमें से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जो हाई वेटेज का बहुत ज़्यादा वो टॉपिक से सवाल बनता है, उस पे आप 80% ध्यान केंद्रित करो। आज अगर आप मेहनत करते हो, तो कल आपकी सफलता पहचान बन जाएगी। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? आइए आगे देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है एनसीईआरटी को पढ़ने का, उसको बनाने का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आप समझो। सबसे पहला स्टेप है कि आप एनसीईआरटी में उन टॉपिक्स को समझो। 2 काम कर सकते हो, या तो पहले आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, है ना? पहले उन टीचर्स की कॉपी को, जो फेयर कॉपी होता है, उन फेयर कॉपी को आप नोट्स बनाओ, ठीक है? इस नोट्स के बाद या आप एनसीईआरटी को देख सकते हैं, लेकिन मेरा कहना होगा कि अब बेस्ट तरीका ये होगा कि टीचर्स क्या पढ़ाने वाले हैं, उन टॉपिक्स से एनसीईआरटी में आप पहले से पढ़ के जाओ, है ना? एनसीईआरटी हो या कोई आपके एक रेफरेंस बुक होगा उससे, और उसके बाद आप नोट्स बनाओ, ठीक है? नोट्स बनाओ और इन सभी नोट्स में आप इसको क्या करो, इसमें से भी आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? जिसमें फ़ॉर्मूला बेस पे हो या इम्पोर्टेंस की पॉइंट्स हो, है ना? उसको बनाओ। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम देने वाले हो, वह बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो-जो सवाल पूछा है उसको आप हाइलाइटेड करो और उस सवाल को जाओ फेयर कॉपी में नोटबुक में खोजो। इस टॉपिक से सवाल कहाँ पे है ना? इसको आप देखो ज़रा, ठीक? उसके बाद आप उसका एमसीक्यू लगाओ, जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का बहुत महत्वपूर्ण अ, हिस्सा होता है, ठीक है? उसको देखो। तो तरीका क्या है, पहले आप समझो चीज़ों को, फिर जाके आप नोटबुक में तैयार करो, उसको लिखो और लास्ट तरीका है कि उसको आप प्रैक्टिस करो। आज अगर आप किताब से दोस्ती करते हो ना, तो कल आपकी
सफलता आपका पता पूछेगी, है ना? इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रूल जो है, वो रूल है 30/10 रूल, लेकिन आप इसको 60/10 रूल भी कर सकते हैं, एंड 60/10 रूल कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 30/10 रूल करो। पहले आप 1 घंटा कॉन्शियस होके लगातार उन चीज़ों को पढ़ो, उस टॉपिक्स को पढ़ो, इस समय अपना डिस्ट्रैक्शन का चीज़ों को दूर रखो, मोबाइल्स को दूर रखो, है ना? या कोई खेलने या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ध्यान को भटका रहा है, उसको पहले आप दूर दूर रखो। जब आप उस टॉपिक्स को 1 घंटा उस पे आप समय दिए हो, तो आप उस कॉपी को या उस किताब को बंद कर दो और 10 मिनट जो है उसको रिकॉल करो अपने माइंड में, उसको विजुअलाइज़ करो, ठीक है? देखो इमेजिन करो कि तुमने क्या-क्या पढ़ा उसको सोचो, है ना? तो पहली बात स्टेप 1 है 30 मिनट्स या 1 घंटा आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के फ़ोकस से पढ़िए। 10 मिनट आँखें बंद करके पढ़े हुए पॉइंट्स को दोहराइए अपने दिमाग में। और तीसरा स्टेप है कि अब आप लिखने का प्रयास करिए। आप देखिए कि क्या जो आप याद किए थे वो आपको मतलब जो आपने याद किया, आपने रिकॉल किया, उस मुख्य बिंदु, उस सूत्र को रफ कॉपी पे लिखिए ताकि आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं, है ना? और ये आदत अगर आज लगा लिए ना, ये थोड़ा-थोड़ा प्रयास एक दिन आपको बड़ी सफलता में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट रिकॉल क्या करना है, नेक्स्ट क्या तरीका है? आप देखो इसके बाद समझो सबसे पहली आप चीज़ों को जब पढ़ लिए हो ना, जब अपने फेयर कॉपी को याद कर लिए हो, है ना? चीज़ों को समझ लिए हो, हर एक पॉइंट को एनालाइसिस कर लिए हो, तो आप किताब को बंद करो ईमानदारी से। यहाँ पे खुद ईमानदार बनना पड़ेगा आपको। ईमानदारी से देखो, है ना? ईमानदारी से किताब को बंद करो और खुद से सवाल करना शुरू करो। पूछो क्या पढ़े हो तुम? कौन-सा टॉपिक्स था? उस टॉपिक्स में क्या लिखा हुआ था? उसका कांसेप्ट क्या है? और प्रयास करो बिना देखे उस चीज़ को उत्तर लिखें। और ये इतनी भी आसान नहीं है ना? कि बस आपने किताब उल्टाया, चीज़ों को याद किया और शुरू किया और ये सब तरीका आप पे लागू हो जाएगा, नहीं। आपको थोड़े-थोड़े करके प्रयास करना पड़ेगा। हर दिन आपको एक नया चुनौती मिलेगा और इस चुनौती के साथ अगर आप लड़ते जाते हैं, तो आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये आपकी कॉन्शियस माइंड है, इस कॉन्शियस माइंड में अपने जितना भी सेंसर ऑर्गन है, उसको आप उस इनपुट को आप विजुअलाइज़ करो, अपने इनर आइज़ से देखो, कॉन्शियस माइंड में उसको भरो, फिर अंदर से अपने आवाज़ से टटोलो कि तुमने क्या याद किया और फिर उसको लिखने का प्रयास करो, ठीक है? ये तरीका होती है। नेक्स्ट रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए कि सर मैंने टॉपिक पढ़ा, फिर मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, कुछ समय के बाद मैं भूल जाता हूँ या क्लास में टीचर जब सुनने की बारी आती है तो मैं खड़ा होते ही सब चीज़ मेरे दिमाग से ब्लैंक हो जाता है और मुझे याद ही नहीं रहता कि टॉपिक कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ खत्म है। तो उस चीज़ से आपको अगर बचना है ना, तो थोड़ा अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको और चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या तरीका है? देखो बाबू, सबसे पहली बात अगर आज आपने पढ़ा हो, है ना? अगर आज आपने पढ़े हैं, तो आज आपने जो कुछ भी पढ़ा ना उसको आज के आज रिवीजन करो। आज शाम रिवीजन करो, मतलब डे 1 में रिवीजन करो, जो कुछ भी आज आपने पढ़ा है। फिर उसको आप डे 2 में रिवीजन करो मतलब लगातार क्योंकि देखो, जब आप क्लास में चीज़ों को पढ़ते हो ना, तो अपने दिमाग को अगर कॉन्सन्ट्रेट करके रखते हो, तो वह आपके पास 60 टू 80% आपके दिमाग में आता है। लेकिन जब वही चीज़ घर आ जाते हो ना, तो धीरे-धीरे आपके दिमाग से हटने लगती है वो, है ना? 40% से 20% पे चले आता है चीज़। कुछ चीज़ ही आपको याद रहती है, बाद बाकी आपको ध्यान नहीं रहती। लेकिन जब डे 1 में आप उसको रिवीजन में करोगे ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस चीज़ को आप उस टॉपिक्स को कवर कर लोगे, है ना? फिर लगातार अगर डे 2 पे आते हो, तो जो कुछ भी रेस्ट पार्ट आपको नहीं याद हुआ ना, वो भी आपको याद हो जाएगा। मतलब एक पूरा यूनिट या एक पूरा चैप्टर को कंप्लीट आप कर पाओगे 2 दिन में, ठीक है? अगर आप एक पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो अन्य अदर सब्जेक्ट पर भी यही काम करो। लेकिन जो ये 2 दिन में आपने इस यूनिट को, इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, उसको 7वें दिन तीसरा रिवीजन करो और ये लिखते जाओ कि मैं रिवीजन तीसरा कर रहा हूँ 7वें दिन।
और उसी सेम टॉपिक को समय निकाल कर 15वां दिन रिवीजन करो। ये रिवीजन नंबर आपका 4 हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन जो करेगा वो सबसे आगे रहेगा। और हर एक सब्जेक्ट पर ये लागू करो। फिर आ जाओ लास्ट रिवीजन आप 5वां करो, और ये दिन हो गए आपको 1 महीना के लास्ट अंतिम दिन। 30वां दिन रिवीजन करो। मतलब 1 to 7, 15 और 30 का रेशियो में रखो रिवीजन करने का। आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। मेरी बातों को ध्यान रखना, नोट कर लो इस बात को आज। क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ा सफलता की कुंजी है, सेक्रेट है। क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे, उतना ही उस टॉपिक को लेकर आप माहिर हो जाओगे, उतना ही खतरनाक तरीका से उस सब्जेक्ट में आप परफॉर्मेंस करोगे। तो मेरी बातों को अगर समझ पा रहे हैं तो थोड़ा लाइक, शेयर कर दीजिएगा, है ना? आगे मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाऊँगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। फिर नेक्स्ट आते हैं कि रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए, डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, है ना? उन चीज़ों को समझो। रूटीन में हम चीज़ों को आप ध्यान रखोगे, तो रूटीन में आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पकड़ बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सवाल रहता है। या तो आप क्लास में नोट्स बना लो, या फिर आप उस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। पहले तो रीड करो, है ना? तुरंत आप लिखना मत। पहले सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करो। क्या करो? रीड करो, पढ़ो। जब आप रीड कर लोगे ना, तो एक बार तो पूरा सरसरी निगाह से पढ़ लिए। अब सेकंड टाइम जब रीड करोगे ना, तो उस पॉइंट को हाइलाइटेड करो, जो की पॉइंट है ना? उसको हाइलाइटेड करो। उसके बाद हो सके उसको किसी एक पेज पर या एक आपकी छोटा-सा किसी कॉपी पर, है ना? रिवीजन करने के लिए उस पॉइंट को नोट करते जाओ, ठीक है? और इस तरह से अपने चैप्टर को कंप्लीट करो, तो ये आपका एक स्मार्ट नोट्स बन जाएगा। जब स्मार्ट नोट्स बन जाएगा ना, तो सबसे पहले तब आप उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट उठा के देखो एमसीक्यू का। क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, है ना? ऑब्जेक्टिव में कहाँ-कहाँ किस-किस टॉपिक से सवाल पूछा, क्या हमसे बन पा रहा है या नहीं? क्या मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ समझ? इन चीज़ों को समझो। उसके बाद आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बोर्ड आपका है ना? उस बोर्ड्स का पिछले 5 साल का पेपर उल्टा के देखो, लेकिन आप 5 साल एक ही दिन मत देख लेना। पहला साल का, फिर दूसरा साल का, मतलब इस तरह से, है ना? बैक 5 इयर्स का पेपर को आप एनालिसिस करो, और उस यूनिट के, उस चैप्टर के जितने भी सवाल उसमें आपको मिलेगा ना, उसको लिख लो कि तुमसे क्या बन रहा है, कौन नहीं बन रहा। फिर उसको एक कॉपी में रिवीजन करो, है ना? आप जब रिवीजन करोगे तो उसको एक बार पढ़ लेना, रिकॉल कर लेना, और रिकॉल जिस दिन कर लिया ना, ये प्रोसेस अगर कर लिया ना, तुम असाधारण बन जाओगे, ठीक है? यह डिसिप्लिन जिसने भी मेंटेन किया ना, वो एक खतरनाक अपने आप को बना लेगा, ठीक है? वो एक डेंजरस स्टूडेंट में कैटेगरी में आ जाएगा, बहुत टॉपर में, है ना? चाहे कोई भी स्टूडेंट होगा, है ना? तुम उसको पछाड़ खाओगे, ठीक है? बस ये मेंटालिटी तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मुझे करना है इस रूटीन को किसी भी प्रकार से फॉलो। मेरा वीडियो सेव कर लो। जब भी चीज़ों को भूलोगे, दोबारा उस चीज़ वीडियो को देखकर फिर वही तरीका पे अपनाना, और उसको कंटिन्यू करना। यह कम से कम 21 डेज़ अगर आप कर पाते हो ना, तो समझ लेना कि फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, ये आपकी आदतों में शामिल हो जाएगा, है ना? समझे? फिर इसके बाद आगे देखो, आप स्टेप बाय स्टेप समझो कि अभी तक जो मैंने कुछ समझाया आपको, जो कुछ भी मैंने बतलाया, उसका क्या सक्सेस फ़ॉर्मूला निकला? क्या है फ़ॉर्मूला? सबसे पहला स्टेप क्या है? भाई पढ़ना है। जब पढ़ोगे तभी तो तुम कुछ सोच पाओगे, है ना? और पढ़ोगे तभी तो समझोगे। तो पहला स्टेप है, चाहे आप फेयर कॉपी पढ़ो, है ना? अपना नोटबुक को पढ़ो, चाहे आप एनसीईआरटी का किताब पढ़ो, है ना? या कुछ भी पढ़ो, है ना? पहले आप रीड करो एकदम सरसरी निगाह से, बहुत अच्छे ढंग से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन का, बिना किसी मतलब दिक्कत से, है ना? एकदम शांत वातावरण एकांत करके। दूसरा स्टेप है कि आप उसको समझो, अंडरस्टैंड करो, क्या लिखा हुआ है। हो सके बगल में एक कॉपी रखो, हाइलाइट करो, उसको नोट करो, है ना? और उसको क्या करना है? नोट करना है। तीसरा स्टेप है ये। चौथा स्टेप क्या है? तो उस चीज़ को जो आपने पढ़ा, समझा और लिखा, उसको हटाओ, साइड करो, और अपने दिमाग पे जोर डालो, मैंने क्या-क्या पढ़ा था,
मैंने क्या-क्या समझा था, क्या उसमें मेन पॉइंट्स था, उसको रिकॉल करो। जब आप रिकॉल कर लोगे ना, तब देखना क्या-क्या चीज़ आपसे छूट गया, है ना? कौन चीज़ आप नहीं बना पाए, नहीं पढ़ पाए, उसको रखो रिवीजन में, ठीक है? 5वाँ स्टेप रिवीजन रखना। जब रिवीजन कर लोगे ना, उसी का जाके सवाल लगाना, उसी चैप्टर का, उसी पेपर का, उसी है ना पीवाईक्यू का सवाल लगाना, ठीक है? प्रैक्टिस करना। और जब ये 6 का 6 स्टेप अगर आप कर पाते हो ना, कर लेते हो ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो भी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जैसा विद्यार्थी कोई नहीं होगा, है ना? लेकिन ये सब कोई नहीं कर पाता है, सबसे बड़ी बात ये है ना? ये सब कोई नहीं कर पाता है। जो कर लिया ना, वो एक एक्सट्रीम लेवल का विद्यार्थी होगा, है ना? तो इन 6 चरणों का अगर आप पालन करते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता 100% होगी, 100% होगी। आगे देखो, मैं आपसे लास्ट यही कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता भाई, हौसलों से रोना होती है। जब भी तुमको लगे कि नहीं हो पा रहा है, मतलब अब आगे कोई रास्ता नहीं है, एकदम ब्लैक हो गया है ना? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, भाई दोबारा सोचो, है ना? तुम ऐसे नहीं हो, है ना? तुम खतरनाक हो। तुमको आना पड़ेगा भाई, अपने आप को जगाना पड़ेगा और हिम्मत करना पड़ेगा। फिर से अपने आप को कंट्रोल करके आओ और याद करो, मेहनत करेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। तभी जाके हम अच्छी ज़िंदगी जी पाएँगे, अच्छी से नौकरी कर पाएँगे और अपने परिवार को खुश रख पाएँगे, अपने समाज में एक प्रतिष्ठा पाएँगे, है ना? वैसे लोगों को जवाब दे पाएँगे, है ना? जो मेरी हार का इंतज़ार कर रहा है ना? आइए, बस एक बात बताना चाहता हूँ, लास्ट लाइन है ये, बट मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप किसी भी प्रकार से पढ़ोगे, आपकी रिज़ल्ट होगी, है ना? लेकिन अगर आप मेहनत से पढ़ते हो ना, तो पास करने के लिए मत पढ़ना, ठीक है? तैयारी ऐसी करो कि यार लोग तुमको देखकर ना सीखे कुछ, कि यार पढ़ना तो उसके जैसा, नंबर लाना तो उसके जैसा। एक बड़ा-सा टारगेट सेट करो, है ना? जब तक तुम टारगेट सेट नहीं करोगे ना, तब तक तुम उस रास्ते पर चल ही नहीं पाओगे। है ना? और एक बिग टारगेट सेट करो, बड़ा-सा टारगेट और उसको अचीव करने के लिए उस रास्ते को धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे बताया, उसको फ़ॉलो करो, ठीक है? और जब कर लियो ना, तो याद रखना 100% 100% सक्सेस आपकी होगी, ठीक है? चलिए, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो लाइक, शेयर कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए कंटिन्यू ऐसा वीडियो बनाते रहूँगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? धन्यवाद आप सभी का।